गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि उधर आपका एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था डीसी थ्योरी। तो आज आपका डीसी थ्योरी कंप्लीट हुआ। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक और नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चैप्टर होगा और उस टॉपिक का नाम होगा अर्थिंग। टॉपिक का नाम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अर्थिंग। टॉपिक है आपका अर्थिंग। हेडिंग डालोगे आप अर्थिंग। बहुत ही अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का। अर्थिंग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा चैप्टर है, इसमें मुश्किल से आपकी 2 या 3 कालांश लग पाएंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अर्थिंग क्या है तो सबसे पहले समझिए अर्थिंग क्या होती है। भाई अर्थिंग किसी चालक पदार्थ या उपकरण को, किसी चालक पदार्थ या उपकरण की बॉडी को के धात्विक भाग को, जो भी कहूं तो अच्छा रहेगा, कि धात्विक भाग को जमीन में गाड़ी गई प्लेट से या पाइप से या छड़ से, प्लेट से, पाइप से या छड़ से संयोजित करना ही अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग कहलाता है। एक बार रिपीट करूं मेरे प्यारे दोस्तों, किसी चालक पदार्थ जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। भाई एक तो बात क्लियर है, हम अर्थ उसी को करेंगे जिनसे हमें विद्युत का झटका लगने का हमें चांस रहता है। तो चालक पदार्थों में हमें विद्युत झटका लगता है, तो किसी चालक पदार्थ या कोई भी उपकरण, कूलर, पंखा, एनीवे कोई भी उपकरण, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उसकी बॉडी के कैसे भाग को, धात्विक भाग को, कोई भी एक धातु वाला भाग ले लिया, उसको क्या करें हम जमीन में अर्थात पृथ्वी या धरती में गाड़ी गई प्लेट से या उस पाइप से या छड़ से क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। यह आपका क्या कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है। बात समझ में नहीं आई तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई आपकी एक मोटर है, सपोज ये आपकी कोई एक मोटर है, ये आपकी एक क्या है, मोटर है। अब मान लीजिए इस मोटर के आपने क्या किया, एक जमीन के अंदर यहां पर आपने गड्ढा खोदा, इस तरीके से एक गड्ढा खोद लिया और उस गड्ढे में एक प्लेट रख दी। क्या रख दी? प्लेट रख दी। और इस प्लेट को नटवर्ट आदि से यहां से हमने क्या किया, एक वायर निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने? एक वायर निकाल दिया, तार निकाल दिया। और इस तार को मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस मोटर के, मान लीजिए ये आपकी क्या है, मोटर है, और इस मोटर के किसी धातु भाग से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? अर्थ तार। क्या कहलाएगा? अर्थ तार। ये क्या है? अर्थ प्लेट है। क्या है? अर्थ प्लेट है। और ये क्या है? मशीन है आपकी। क्या है? मशीन है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किसी चालक पदार्थ या कोई भी उपकरण या मशीन की बॉडी के किस भाग को, धात्विक भाग को, मैंने कहीं भी एक धातु का भाग लिया और अर्थ तार की सहायता से जमीन में एक प्लेट गाड़ दी और इससे इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अर्थिंग कहलाएगा। इससे क्या होगा, क्या फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। ऐसा हम जो करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका क्या करना कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है। अभी देखिए अर्थिंग कंप्लीट पढ़ना है। अर्थिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो ये अर्थिंग है इसके अन्य 2 नाम और मिलते हैं।
तो ध्यान रखना है, अर्थिंग को हम भूसंपर्कन, भूसंपर्कन क्या मेरे प्यारे दोस्तों, भूसंपर्कन या ग्राउंडिंग, या ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग क्योंकि ग्राउंड माने मैदान या जमीन में करते हैं, या ग्राउंडिंग के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अर्थिंग कहते किसे हैं, किसी चालक पदार्थ या उपकरण की बॉडी के धात्विक भाग को जमीन में गाड़ी गई प्लेट, पाइप या छड़ से जोड़ देना क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भूसंपर्कन या ग्राउंडिंग के नाम से भी किसको जानते हैं हम, अर्थिंग। यानी भू माने पृथ्वी से क्या करवाते हैं हम, संपर्क करवाते हैं उस मशीन का एक तार की सहायता से, ग्राउंडिंग भी इसको हम कहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझना है अर्थिंग की विधियां या अर्थिंग के प्रकार, अर्थिंग के प्रकार। तो ध्यान से समझना, मैं कहूंगा अर्थात टाइप्स ऑफ अर्थिंग, टाइप्स ऑफ अर्थिंग क्या होती है भाई, टाइप्स ऑफ अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग के प्रकार क्या होते हैं हमें समझना है। यानी हम अर्थिंग की विधियां, अर्थिंग कितनी विधियों से कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि उसकी मेथड क्या क्या है, किस तरीके से हम अर्थिंग कर सकते हैं, अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अर्थिंग मूलतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थिंग मूलतः 3 प्रकार की होती है। आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, बेटर तरीके से समझना है। एक होती है आपकी प्लेट अर्थिंग, कौन सी अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। एक होती है आपकी पाइप अर्थिंग, कौन सी अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। और एक होती है आपकी छड़ अर्थिंग, कौन सी, छड़ अर्थिंग, छड़ अर्थिंग। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर देता हूं यहां तक का मैटर। आपको ध्यान रखना है कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अर्थिंग पढ़ रहे हैं। अर्थिंग क्या है, कोई भी चालक पदार्थ या कोई भी उपकरण या मशीन, उसकी बॉडी के धात्विक भाग को एक तार की सहायता से जमीन में गाड़ी गई प्लेट, पाइप या छड़ से क्या कर देना, संयोजित कर देना, उससे उसको कनेक्ट कर देना, दैट कॉल्ड इज क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग के 2 अन्य नाम और हैं, अर्थात अर्थिंग को हम 2 अन्य नामों से भी हम जानते हैं, और वो 2 अन्य नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम भू संपर्कन, यानी भू माने पृथ्वी से अर्थ तार को उस मशीन से क्या करवाते हैं, हम संपर्क करवाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, भू संपर्कन। या इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं, के नाम से भी जानते हैं। अर्थिंग के प्रकार या अर्थिंग की विधियां, अर्थात मेथड ऑफ अर्थिंग, टाइप्स क्या है या इसकी विधियां, एक ही तात्पर्य है दोनों का। तो टाइप्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग 3 प्रकार की होती है, अर्थात 3 टाइप्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के 3 प्रकार होते हैं। या मैं यूं कहूं 3 टाइप्स की जगह मैं बोल दूं 3 मेथड्स ऑफ अर्थिंग, मेथड की 3 विधियां, इसकी अर्थिंग की 3 विधियां होती हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, छड़ अर्थिंग। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप किसी मशीन की या किसी उपकरण की बॉडी के धात्विक भाग को जमीन में गाड़ी गई प्लेट से संयोजित करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, प्लेट अर्थिंग कहलाएगी। क्लियर होगी बात, कहानी स्पष्ट है। और यदि किसी मशीन या उपकरण की बॉडी के धात्विक भाग को जमीन में गाड़ी गई पाइप से संयोजित करते हैं, पाइप से जोड़ते हैं तो क्या कहलाएगी, पाइप अर्थिंग कहलाती है। और किसी जमीन में गाड़ी गई कोई छड़ है और उस छड़ से, छड़ जैसे कि गांवों में आपने देखा होगा जिसको हम सबली कहते हैं, कोई रॉड होती है, एक छड़ होती है, हम जमीन में लेते हैं और हथौड़ा आदि से उस रॉड को, यानी सबली नुमा होते हैं, आपने देखा होगा रॉड जिसको हम छड़ कहते हैं लोहे की, उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं और उसके ऊपरी भाग पर हम तार बांध करके मशीन से उस तार को टच कर देते हैं। ऐसा हम जो करते हैं वैकल्पिक व्यवस्था गांवों में, घरों में, तो वो कौन सी अर्थिंग कहलाती है, आपकी छड़ अर्थिंग। तो क्लियर हो गई होगी कहानी कि अर्थिंग आपकी 3 प्रकार की होती है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, छड़ अर्थिंग। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनका हम 1 बाय 1 करके हमें अध्ययन करता है। तो चलिए आगे हेडिंग डालिए आप, प्लेट अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। देखिए क्या होती है भाई प्लेट अर्थिंग, इसके बारे में हमें पूर्णतः समझना है। प्लेट अर्थिंग होती क्या है रियलिटी में, इसके बारे में हमें समझना है। देखिए हेडिंग डालिए आप, प्लेट अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग।
अब देखना मेरे प्यारे दोस्तों कि प्लेट अर्थिंग क्या होगा। फिर जनरल सी बात है, किसे कहेंगे हम प्लेट अर्थिंग। पहला पॉइंट अच्छे से समझते हुए चलना है आपको कि जब किसी उपकरण या मशीन के धात्विक भाग को एक तार की सहायता से जमीन में गाड़ी गई, किससे संयोजित करेंगे बताओ। नाम कौन है, प्लेट। तो प्लेट से संयोजित, जमीन में गाड़ी गई, प्लेट से संयोजित करते हैं, तो वह क्या कहलाएगी, प्लेट अर्थिंग कहलाती है। बहुत अच्छे से क्लियर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, वह प्लेट अर्थिंग कहलाती है। अब देखिए इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले बिंदु की। तो देखिए अगला बिंदु क्या है। प्लेट अर्थिंग में यहां तक हो गया। तो प्लेट अर्थिंग में याद रखना है, दो प्रकार की प्लेट उपयोग में लेते हैं। अब आपको याद रखना है वो कौन कौन सी दो प्रकार की प्लेट। नंबर 1 ताम्र प्लेट। कौन सी प्लेट, ताम्र प्लेट। और नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों, और वो है आपकी जीआई प्लेट। कौन सी प्लेट, जीआई प्लेट। अब नाम से स्पष्ट है ताम्र प्लेट किसकी बनी होगी, तांबे की। और जीआई प्लेट का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसको गैल्वेनीकरण करके बना दिया जाता है। तो आपसे फिर यहां से क्वेश्चंस एक बनता है एग्जाम के अंतर्गत कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट कितने प्रकार की होती है, 2, ताम्र प्लेट, जीआई प्लेट। फिर यहां से फिर क्वेश्चंस बनता है ताम्र प्लेट किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। जीआई प्लेट किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है। आयरन को ही गैल्वेनीकरण करके बनाया जाता है। अब देखिए यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीआई का पूर्ण रूप क्या है। कई बार एग्जाम है तो आपको बताना है बहुत मोस्टली है गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। क्लियर हुई कहानी। अभी देखिए फिर प्यारे दोस्तों यहां से फिर क्वेश्चंस क्या पूछेगा, ताम्र प्लेट का साइज क्या होता है। ताम्र प्लेट का आपसे साइज पूछेगा कि प्लेट अर्थिंग में ताम्र प्लेट का साइज क्या होता है, आपको बताना है। का साइज आपको ध्यान रखना है 60 सेमी मल्टीपल 60 सेमी इंटू 3.18 mm होता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया, क्या आपका यहां तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट बिंदु देखते हैं आपसे फिर ताम्र प्लेट के अलावा किसकी साइज भी पूछ सकता है, जीआई प्लेट की। तो आपको लिखना है कि जीआई प्लेट का साइज कितना होता है। जीआई प्लेट का साइज भी तो देखिए 60 सेमी गुणा 60 सेमी मल्टीपल में आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। और वो है कितना, 6.3 mm होता है। कितना होता है, 6.3 mm होता है। अब सारी चर्चा प्लेट अर्थिंग पर चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है अर्थिंग, तो एक बार मैं कहना चाहूंगा कि क्लास में बहुत ही कम विद्यार्थी कनेक्ट हो पाए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी इस अर्थिंग वाले चैप्टर को समझ सकें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कर दीजिए, बस 2 मिनट का काम है। और एक बार फिर पुनः आ जाइए, आप अर्थिंग की ओर चलते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ अर्थिंग, अभी स्टार्टिंग है। नेक्स्ट बिंदु, यहां तक मैंने साइज के बारे में बताया। एक बार और ध्यान में रखना है कि जो प्लेट अर्थिंग है इसमें प्लेट अर्थिंग में प्लेट को
ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, ठीक है, खड़ी स्थिति में। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी स्थिति। जैसे ये कोई प्लेट है तो उसको हम ऐसे रखेंगे, जैसे ये प्लेट है मान लीजिए, तो इसको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऊर्ध्वाधर ऐसे रखना है, इस तरीके से खड़ी हुई अवस्था, ठीक है। एक और चीज है, प्लेट अर्थिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं 90 बाई 90 सेंटीमीटर का, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार 90 बाई 90 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं। तो ध्यान रखना, प्लेट अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में, प्लेट अर्थिंग में 90 बाई 90 सेंटीमीटर का, या सेंटीमीटर लगा दो, 90 सेंटीमीटर का एक 90 बाई 90 सेंटीमीटर का और 3 मीटर गहरा, और कितना मीटर गहरा, 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। ध्यान रखना है, गड्ढा खोदते हैं, बहुत ही मुश्किल चीज। कैसे, जैसे कि ये कह रहा है 90 बाई 90, जिस जमीन में मैंने क्या किया 90 सेंटीमीटर चौड़ा ले लिया, 90 सेंटीमीटर इधर से ले लिया, 90 सेंटीमीटर मैंने इधर से ले लिया, 90 सेंटीमीटर इधर से ले लिया, और उसको फिर इसमें से हम मिट्टी निकाल रहे हैं। 90 सेंटीमीटर चौड़ा मैंने माप लिया, जैसे जमीन में खोदना है तो 90 सेंटीमीटर हमने लंबाई चौड़ाई इसकी ले ली, और उसमें से हम खोद रहे जमीन को। और जमीन कितनी खोद रही, अंदर ये कितनी गहराई तक जाना है, अंदर कितनी गहराई तक जाना है, तो ये जाना है 3 मीटर तक। कितने मीटर तक, 3 मीटर तक। और कितने सेंटीमीटर, ये 90 और 90। क्या बात समझ में आ रही है, ये कहानी आपको समझ में आई क्या? ऐसे के ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, हमने कर दिया, अब उस गड्ढे में हम उस प्लेट को कैसी स्थिति में रख देंगे, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। फिर उस प्लेट को हम नट बोल्ट आदि की सहायता से एक तार को जोड़ देंगे, वो तार क्या कहलाएगा, अर्थ तार। जैसे समझिए, ये आपने गड्ढा गहरा खोद दिया, ठीक है, अरे ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपने इसमें क्या है, एक प्लेट को गाड़ दिया, मान लीजिए ये प्लेट है आपकी, ऐसे गाड़ दिया, ये प्लेट पर यहाँ एक इस तरीके से छिद्र हो रहा है। अब मैंने एक तार लिया, ये तार ले लिया मान लो, और इस तार को मैंने नट बोल्ट आदि की सहायता से यहाँ पर कस दिया, और ये तार को मैंने क्या किया, ये मैंने अभी बताया, मान लीजिए ये कोई आपकी कोई मोटर या कोई मशीन है, ये कोई आपकी मशीन है, और इस मशीन के धातु भाग से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये तार आपको क्या कहलाएगा, अर्थ तार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्थ तार। तो प्रश्न आ जाता है कि अर्थिंग को, यानी प्लेट को, अर्थ पाइप को, अर्थ छड़ को वैद्युतिक उपकरण या मशीन से स्पर्श करवाने वाला जो तार है वो अर्थ लीड कहलाता है या अर्थ तार कहलाता है। क्लियर हुई कहानी? तो ध्यान रखना, मशीन और प्लेट को अर्थिंग से जब भी संपर्क होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थ तार कहेंगे। और क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके चारों तरफ इस कंडीशन से थोड़ी सी जगह रखी जाती है, खाली जगह रखी जाती है, और उसमें हम क्या करते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर चारों तरफ इसकी क्या करते हैं, चारकोल, नमक, पानी, इस कंडीशन से चीज हम इसमें लगभग 15 सेंटीमीटर तक हम प्लेट के चारों ओर भर देते हैं, ताकि क्या होता है, जमीन का प्रतिरोध का मान क्या हो जाए, कम हो जाए। गीली जमीन होती है, अब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहां पर हम भर देते हैं, और इसमें क्या भरते हैं, चारकोल, जैसे कि मैं कहूंगा कोयला का चूरा, कोयला, नमक, है ना, गोबर आदि हम इसके अंतर्गत डाल देते हैं। और याद करो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई पुरानी कहानी है जो बचपन में हम गांवों में अर्थिंग में देखते थे। अर्थिंग में हम पानी उगलते थे, अर्थिंग में गोबर डालते थे, अर्थिंग में हम नमक डालते थे। वो क्यों, रेजिस्टेंस के मान को, प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए, अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए, अर्थ का प्रतिरोध कम करने के लिए। जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान उच्च हो जाता है, हमें अधिक करंट मिलती है। तो हम क्या करते हैं, तो प्रश्न यहाँ पर एक बन गया कि अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए, क्या, अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए प्लेट के चारों ओर, प्लेट के कैसे चारों ओर लगभग कितना,
लगभग 15 सेंटीमीटर तक क्या भर देते हैं भैया, नमक, चारकोल, चारकोल का मतलब क्या होता है, कोयले का चूरा, कोयले का चूरा एवं गोबर व जल आदि भर देते, आदि भर देते। क्लियर होगी कहानी। अब इसके पश्चात क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो कहीं आपने अर्थ किया है तो खुला थोड़े ना छोड़ेंगे गड्ढे को, खुला नहीं छोड़ सकते हैं। कोई जानवर है गाय वगैरह है, या कोई व्यक्ति विशेष है, या कोई यातायात का व्हीकल या साधन है, आपको तो पता है कि इस जगह हमने अर्थिंग का गड्ढा कर रखा है, बट कोई अननोन पर्सन है, ऐसा व्यक्ति जिसको यह पता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है, अर्थिंग है, तो उस जगह हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति हानि हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे इसको सकरा करते जाते हैं, और यहां जाकर के हम क्या करते हैं, 30 बाई 30 सेंटीमीटर का 30 बाई 30 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट मिला करके एक ढक्कन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक ढक्कन। तो प्रश्न आता है कि प्लेट अर्थिंग में ढक्कन की साइज क्या होती है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां ध्यान रखना इसको कि प्लेट अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में, प्लेट अर्थिंग में अर्थिंग के ढक्कन की साइज, अर्थिंग के ढक्कन की साइज, अर्थिंग के ढक्कन की साइज क्या होती है, की साइज 30 सेमी बाई 30 सेमी, लंबाई चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ, कौन, प्लेट अर्थिंग। अभी अर्थिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेट अर्थिंग के बारे में कॉमन चर्चा हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, स्टार मार्क है। ताम्र प्लेट का साइज क्या होता है, ये पूछता है। जीआई प्लेट का साइज क्या होता है, ये पूछता है। प्लेट को किस स्थिति में रखा जाता है, ये पूछता है। कितने मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न ये भी पूछा है कि अर्थ के चारों ओर चारकोल, नमक, पानी, कोयला क्यों मिलाया जाता है, अर्थ प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए मिलाया जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपका कौन सी प्लेट कंप्लीट हुई है, अब प्लेट अर्थिंग कंप्लीट हुई है। इसी तरीके से हम प्लेट अर्थिंग मुश्किल से 2 या 3 कालांश रखेंगे। जैसे इसके टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अर्थिंग के और जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं इससे रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा अलग, इसके जितने भी फैक्ट बनेंगे तो स्टार लगा करके अलग से हम नोट करेंगे सारे बिंदुओं को इसकी लास्ट क्लास के अंत में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी इसी की भांति अपन नेक्स्ट क्लास में आगे अभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और ऑल द स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।